एसबीआई क्लर्क का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। मेरे साथ एक कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उनसे हम जानेंगे पेपर कैसा आया था। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो पेपर में 75 प्लस गुड अटेम्प्ट्स थे। किसी भी सेक्शन को लेके चलेंगे पेपर अच्छा था। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था। यहाँ पे बात करेंगे कि कैसा पेपर आने वाला है। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतीक सिंह है। प्रतीक ने भी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया था। प्रतीक कैसा पेपर आया था अगर बात करें? सर हमें सेक्शन वाइज जाना चाहिए पेपर पे। तो इंग्लिश जो था हमारा इजी था। एक उसमें पैराजम्बल था, जो आपका आरसी था रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वो आपका करने लगता है। उसमें सिर्फ सिनोनिम पूछे थे, कुछ भी और वो नहीं था। ठीक है। उसके बाद आपका एक पैराजम्बल था, वो भी ज्यादा घुमावदार नहीं था, सिंपल था। और आपका कुछ एरर पे फोकस था। एरर पे फोकस था। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट पे थोड़ा उन्होंने जोर दिया था। 5-5 जो एरर आए थे उसमें कुछ आइडिया है कि किस से वोकैब ग्रामर के किस पोर्शन उसमें एक आर्टिकल का पूछा था, एन लेटर पूछा था, लेटर होना चाहिए, एन लेटर दे दिया था। उसके बाद और सर नॉर्मल था, बहुत ज्यादा वो नहीं था। रेगुलर जो चलते हैं उसमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था। फिलर्स वगैरह सर फिलर्स 5 पूछे थे। अच्छा। फिलर्स 5 पूछे थे, वो भी करने लगते उसमें। इंग्लिश में आपने कितने टोटल करे? सर मैं 29 टोटल किए। 29 तो काफी अच्छा कर दिया आपने। बहुत ऑलमोस्ट अच्छी परसेंटेज वैसे भी आ रही थी इंग्लिश में। अच्छा, एक्यूरेसी इसमें अच्छी है सर मेरी हमेशा 95%। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे पूछूंगा कि आप मुझे बताइएगा रीजनिंग का पेपर कैसा गया? सर रीजनिंग मैंने 27 अटेम्प्ट किए। 27। और सर रीजनिंग में आपकी एक डिवाइस पजल थी, उसके बाद एक सीटिंग अरेंजमेंट थी 5 पर्सन वाली। मैं एक एक करके अगर रीजनिंग का पूछता हूँ, सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज जो आती हैं उनसे कितने? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 सवाल थे। 5 मतलब डुएबल सारे थे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग आई थी? कुछ नहीं सर, नहीं आई थी। ब्लड रिलेशन के 3 सवाल थे। 3 सवाल वो पजल वाला था या कोडिंग था या इंडिकेटिंग? सर ब्लड रिलेशन के नॉर्मल सवाल थे। स्टोरी बना के 3 पीढ़ी वाला पजल वाला ही था, उससे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आए थे? नो सर, एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे शिफ्ट में। डायरेक्शन डिस्टेंस से शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे भाई। रैंकिंग से क्वेश्चन आया था? सर कंपैरिजन बेस्ड था। उसमें वो था 6 वेरिएबल थे, मतलब उसका आपको ये था हाइट वाइज था सर। हाइट वाइज उनका अरेंज करना था कि कौन बड़ा छोटा था, बन गया था वो। कितने क्वेश्चन उसके रहे होंगे? सर उसके 3 सवाल थे। 3 सवाल जनरली आते भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिलोगिज्म के। सिलॉग्स आए थे? सर करने लायक था। अच्छा। उसमें 2 स्टेटमेंट था, 2 में एक कंक्लूजन था, 1-2 ऐसे था बस। तो कितने सिलोगिज्म आए थे? सर 4 से 5 होंगे। अब सिलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे। और इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटी सर 3 से 4, 3 हो गए। सिंपल थी या कुछ? बहुत सर नॉर्मल। और सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस थे? ओनली फ्यू था उसमें। तो मतलब पेपर ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही आया था। अगर मैं बात करूं सेटिंग और पजल्स की, तो कितनी सेटिंग पजल्स आई? सेटिंग पजल्स में मैं जाऊंगा तो 5% का 10% थे टोटल। 5 नॉर्थ 5 साउथ। ठीक है। उसमें भी ज्यादा नहीं था। आपका वो दे रखा था, आर कहाँ बैठेगा ये सब बता रखा था। आप मुश्किल से मुश्किल सिंगल 2 पॉसिबिलिटी में आपका आराम से। ठीक है।